नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी तो लोक भवन में दोनों सीएम की हुई मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का किया सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। लखनऊ दौरे पर पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ये बड़ी जानकारी, लोक भवन में दोनों सीएम की ये मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। लखनऊ से दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। लोक भवन में दोनों सीएम की हुई मुलाकात। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, शिष्टाचार भेंट की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर सपा नेता की आवाज पर जीएसटी की रेट बताया जा रहा है कि सपा नेता सरदार तोषित। चलिए सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। तस्वीर ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। लोग मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए और मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर वाराणसी काशी नगरी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। जैसे जैसे मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, लोग हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये वाराणसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से भोजन बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 नवंबर को उपराष्ट्रपति के आगमन के इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में अन्य क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से भोजन परोस रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही एक खासियत है कि वो कहीं जाते हैं तो वहां के जो रूट है उससे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। देखिए बच्चों को भोजन वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अन्य क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सब्जी परोसते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोग बैठे हैं, थाली, और ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। अन्य क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम की ये
लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीधा प्रसारण। 2 नवंबर को उपराष्ट्रपति के आगमन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम मोदी भी आने वाले हैं और वाराणसी दौरा होने वाला है। मुख्यमंत्री अभी आप मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। 2 नवंबर को उपराष्ट्रपति के आगमन के इंतजाम भी जानेंगे। पीएम मोदी आने वाले हैं वाराणसी, और वाराणसी जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और समय समय पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते रहते हैं और प्रधानमंत्री का आगमन होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। प्रोटोकॉल के तहत एक काम होता है, जब प्रधानमंत्री कहीं आने वाले हैं तो वहां के मुख्यमंत्री अमुक स्थान पर जाकर निरीक्षण करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर शायद अब संबोधन भी आप सुन सकते हैं और देखिए मंच की तरफ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गा कुंड स्थित अन्य क्षेत्र का ये शुभारंभ हुआ है। दुर्गा कुंड स्थित अन्य श्रेय का शुभारंभ ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूज्य भाई जी अन्य क्षेत्र शुभ उद्घाटन में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर, सीधी तस्वीर। तो वाराणसी में अन्य क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये बच्चों से मुलाकात करते हुए, बच्चों को स्नेह करते हुए वाराणसी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वाराणसी के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। यूपी के सीएम का ये दौरा प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी प्रस्तावित दौरे के पहले अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बीते काशी दौरे के दौरान उन्होंने स्वयं ही जल्द ही एक बार फिर से बनारस आने की इच्छा जताई थी और माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ सकते हैं। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं और आगमन से संबंधित विषयों पर आज बैठक कर सकते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसा कि जानकारी मिली है कि यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंच गए हैं और जहां पर वो सबसे पहले सर्किट हाउस की तरफ गए और सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था व अन्य विभाग अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर व काशी कोतवाल के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा फुलवारी स्थित बने 4 लेन मार्ग का भी निरीक्षण किया जा सकता है और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दौरे के दौरान नवंबर महीने में फिर वाराणसी आने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया था कि विकास परियोजनाओं व अन्य प्रमुख योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक महीने के अंतराल में लगातार कार्यक्रम निर्धारित है। इसलिए माना जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचे हैं। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक भी लेने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और ये बहुत ही अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कल्याण के संपादक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम पर पूज्य भाई जी अन्न क्षेत्र का चलिए, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सपा नेता फखरुल हसन चांद का बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा था। चांद ने कहा है कि दलित किसान पिछड़े मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे। बीजेपी को शिक्षा से नफरत है और बीजेपी ने इसलिए यूनिवर्सिटी की लीज खत्म की है और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। फखरुल हसन का ये कहना है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम साहब ने वो सपना देखा था कि जौहर यूनिवर्सिटी बनेंगे, वो गरीब किसान, दलित पिछड़े मुसलमान के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से नफरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की जो लीज है उसको समाप्त करने का काम किया है, कैंसिल करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सरकार के इस फैसले की निंदा करती है। ये बदले की भावना से किया गया काम है, लेकिन समाजवादी शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, किसान मजदूर के लिए लड़ते रहेंगे। शिक्षा में सवाल खड़े करती है और सवालों से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। उधर लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तेजस फिल्म और अखिलेश यादव के फोन टेपिंग के बयान पर कहा कि तेजस सबको देखनी चाहिए और अखिलेश जी ऐसी क्या बात करते हैं कि फोन पर जो उन्हें डर लगता है, डर सता रहा है। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा इस बातचीत के दरमियान, रिपोर्ट देखिए। परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हमारे साथ। दयाशंकर जी, स्क्रीनिंग हुई तेजस की और इसको लेकर के आप सब लोग बैठे थे, आप लोगों ने फिल्म भी देखी, कैसे? देखिए, ये बहुत ही ये देश हित का पिक्चर है और इस पे फिल्म से प्रेरणा लेने लायक है और देश के हर नौजवान को इस पे फिल्म को देखना चाहिए और देश के प्रति उनका क्या दायित्व है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि देश सर्वोपरि है और उसके लिए अपने आप को भी बलिदान करना इस पिक्चर में दिखाया गया है। देश हित का है, राष्ट्रभक्त का पिक्चर है, तो इसको सभी देशवासियों को, विशेष करके नौजवानों को, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी है, जिनके हाथों में देश की बागडोर रहनी है, उनको जरूर इस पिक्चर को देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका फोन टैप हो रहा है, एप्पल की तरफ से उनको नोटिफिकेशन आ रहा है और अभी एप्पल ने इस बात का खंडन भी किया। इसको लेकर क्या कहेंगे? फोन टैपिंग का डर सता रहा है। एप्पल इस बात की गारंटी देता है कि इस फोन को टैपिंग नहीं होती है। अब अखिलेश जी इंजीनियर हैं, अब हो सकता है उनको विशेष इसका ज्ञान हो, लेकिन उनको टैपिंग से क्या डर लग रहा है? जब कोई गलत काम नहीं करते हैं तो उनको नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ दयाशंकर से जो बता रहे थे कि अगर अखिलेश यादव को टैपिंग से डर है तो आखिर क्यों, और एप्पल इस बात की गारंटी देता है कि आपका फोन टैप नहीं हो सकता, उसके बाद भी उनको ये डर सता रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। परिवहन वहीं धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मंत्री धर्मपाल है। धर्मपाल जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं फोन टैप हो रहा है, एप्पल ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, जरा उनसे ही पूछ लो। अच्छा, हमारे साथ मंत्री धर्मपाल थे जो बता रहे थे कि अखिलेश यादव के फोन टैप। सनातन धर्म की परंपरा अन्नदान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दान के रूप में देती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए।
इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहाँ पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहाँ पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सदैव महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सरदेव भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।